ये जो 10 से 12% हाई वोटर टर्नआउट है, ये किसी भी स्थिति में सत्ता के साथ वाला नहीं। और इसको आप यूं भी समझिए कि कम से कम 3 से 5% मतदाता जो फर्जी वाला वोट पड़ता था, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बंगाल के संदर्भ में देश को ये सुनना चाहिए बार बार, 3 से 5% वो कर दीजिए तो 10 से 12 नहीं, उसको आप 15 से 18% समझिए। और 15 से 18% एक्स्ट्रा वोट जिन सीटों पर पड़ रहा है, उसका सीधा सा मतलब होगा कि वो दूसरी तरफ जा रही, यानी अभी के संदर्भ में बात करें तो तृणमूल से भाजपा की तरफ जा रही। इसमें एक चीज, एक आंकड़ा शायद और हम जोड़ पाए, या होता अगर तुषार के पास है, सज्जन जी के पास है, तो वो बताएं। 16 से 21 में इन सीटों पर जितनी बढ़त हुई है और हाई वोटर टर्नआउट जितना, अगर उसको मिलाकर देख ले तो शायद ज्यादा और अच्छे से स्थिति समझ में आएगी। यानी 16 से 21 में बीजेपी कितना बढ़ने में कामयाब रही मत प्रतिशत के तौर पर, भले वो चुनाव हारती रही, लेकिन जो उसके पास बढ़े हुए वोट थे वो कितने थे, और जो हाई वोटर टर्नआउट है, तब हम देखेंगे, तब असली स्थिति सामने आएगी कि तृणमूल कांग्रेस के पास अब वहां कुछ बचा है या फिर वो सारी बढ़त गंवा चुकी है। मुझे लगता है कि उस आंकड़े के आने के बाद देखेंगे तृणमूल कांग्रेस वो वाली बढ़त गंवा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पाले में वो सीटें जाती हुई आसानी से दिख रही है। ठीक है तुषार, अगर आपके पास वो डेटा होगा तो मैं आपको थोड़ा वक्त देती हूँ, अगर वो हम एनालाइज कर सकें। हालांकि इतनी जल्दी तमाम सीटों का डेटा लाना, एक मोटा मोटी अगर पिक्चर हो तो आप साझा करें हर्षवर्धन जी से। इस बीच में सज्जन जी से थोड़ी बात कर लेती हूँ। सज्जन जी, ये 10 सीटें आपके स्क्रीन पर रखी हैं, जिसमें हमने मेमारी, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, गलसी, कूच बिहार दक्षिण, राजगंज, माल, कुशामंडी, तामलुक और पंसकुरा पुरबा रखा है हमने, ये सीटें रखी हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ पर अचानक से जो ड्रॉप हो वो टीएमसी के लिए -5%, -10% हो या -15, जैसे कि हमने पिछली सीटों पर देखा था। तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कुछ प्रोस्पेक्ट्स इन सीटों पर भी निकालना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल प्रोस्पेक्ट है, चूंकि देखिए ये जो सीटें हैं ये हुगली, पूर्व वर्धमान और कूच बिहार दक्षिण, तो कूच बिहार की सीटें हैं। तो हुगली और पूर्व प्रधान के, हुगली में तो थोड़ा बहुत वो हिंदू मुस्लिम इशू पहले से रहा है, लेकिन जो पूर्व वर्धमान वगैरह में आप देखें, जो टीएमसी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में वोटों का जो रुझान है, उसका पहला जो कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं रुझान के, हिंदू और मुस्लिम तो हमने देखा कि अंत में वो एक तरीके से दिखने लगा, लेकिन बहुत बार वर्धमान वगैरह में इसका मूल कारण जो है वो आर्थिक कारण है, जो वहां पे एक डिसअपॉइंटमेंट है टीएमसी के साथ, तो वो एंटी टीएमसी सेंटीमेंट था। ये वो जगह है जहां पे बीजेपी की संगठन बहुत कमजोर है, चाहे हुगली हो चाहे आपका पूर्व वर्धमान हो। बावजूद इसके मैं बता रहा हूं कि ग्राउंड पे डेटा के हिसाब से देखें तो ये बहुत सारी कूच बिहार दक्षिण वगैरह फंसी हुई सीटें हों, लेकिन ज्यादातर सीटें जो ऐसी लगती हैं कि जिस तरह का हिंदू और मुस्लिम की रुझान की बात हम कर रहे हैं, चाहे उसमें सारे एसआईआर और जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वहां पे जो साइंटिफिक रिगिंग सीपीएम के समय से चलती है वो दो तरीके की होती है कि एक तो आपने एक्चुअल वोटर को रोक दिया, दूसरा जो बोगस वोटर है जिसको एसआईआर ने हटा दिया, एब्सेंट वोटर, डेड वोटर एटसेट्रा, उसको भी आप 1 से 3 के बीच में दोपहर के समय में लोग उसको रूलिंग पार्टी के पक्ष में करते थे। लेकिन बावजूद इसके जो ग्राउंड रिपोर्ट है, अब जैसे कटवा की सीट है, वहां पे तो 20-22% ही मुस्लिम है, तो कायदे से तो आना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे जब आप पूछिएगा तो जो बीजेपी के पक्ष के भी लोग हैं वो कहते हैं कि वहां पे प्रत्याशी की वजह से या किसी की वजह से तृणमूल निकाल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि डेटा सेंट्रिक एनालिसिस बिल्कुल हमें एक लार्जर पिक्चर सही दे रहा है, लेकिन उसमें ग्राउंड पे हमने अभी भी कहा कि जो भी माहौल बीजेपी का बना है वो पिछले 2 महीने में बना है, जब अमित शाह गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, अनप्रेसिडेंटेड, जिसके बिना बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता था। नहीं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप जाते तो वहां पे एंटी टीएमसी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बहुत खतरनाक थी, लोगों में इंटेंस थी पहले से ज्यादा, लेकिन बीजेपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसमें बीजेपी की जो प्रदेश इकाई थी या जो भी लोग उसको देख रहे थे, उनको लेके ऐसा लोगों को लग रहा था कि इन्होंने अबेंडन कर दिया है। तो ये जो मोमेंटम है, जो हम कहते हैं ना कि ओपीडी मोमेंट, ओपीडी वाले फेज में आपने बिल्कुल पेशेंट को छोड़ दिया, अपने वोटर्स को, अब आप आईसीयू फेज में आके पूरी की पूरी हाई वोल्टेज एफर्ट लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अप्रत्याशित माहौल बदला है। और इसमें यह भी है कि जो एंटी टीएमसी सेंटिमेंट था जब वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो यह भी ध्यान में रखें कि ये सारी चीजें आपके सुरक्षा के इंतजाम और लोगों के एंटी इनकम्बेंसी वाली सेंटिमेंट से हो रहा है। अब इसमें सीपीएम के टीएमसी के सांगठनिक
और पहले से जो उनका मौजूद है एक तंत्र सिस्टम जो है उसको बिल्कुल डिस्काउंट कर देना, हमें लगता है इसमें थोड़ा कॉशन करनी चाहिए। तो मैक्रो पिक्चर बिल्कुल सही है। एक और बात बता दूं कि 24 का जब या 21 का रेफरेंस लेते हैं, जैसे भवानीपुर की बात चल रही है कि 55,000 से लीड 24 में 8,000 की हो गई। एक इसमें क्वेश्चन ये लेना चाहिए कि ममता बनर्जी चाहे 2011 का चुनाव हो या 2021 का चुनाव हो, भवानीपुर वो बाई इलेक्शन में लड़ी हैं, मतलब टीएमसी की प्रचंड बहुमत से जीत हो गई, उसके बाद वो वहां पे लड़ी। तो आपको भी पता है जब जीत हो जाए और फिर आप बाई इलेक्शन करते हैं तो स्वीपिंग मेजॉरिटी से आप जीतते हैं। 2016 में जब वो वहां पे एक्चुअली लड़ी और जीती प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा दास मुंशी के खिलाफ, तो उनका मार्जिन 24-25 हजार ही था।